प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर इतना इजी आया और जो क्वेश्चंस कराए थे सब कुछ उसमें आया हुआ है। तो आपने अगर पेपर पढ़ा था पहले जो मैंने डाले थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए, उसी में से क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए इकोनॉमिक्स के आंसर की को मिला लीजिए कि आपके कितने सही हैं। सारे के सारे राइट आंसर्स को हम देखेंगे यहाँ पे, कोई भी आंसर आपको गलत नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो आपको सभी ने जो है राइट टिक किया होगा। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वो कौन है? तो मेरे हिसाब से सभी का आंसर मेरे हिसाब से सही होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका जो है एडम स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है फर्स्ट क्वेश्चन का वो करेक्ट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते समय मैं आपको बता दूं कि आपका पहला आंसर ये हो जाएगा। मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र के जनक सभी जो लोग हैं वो एडम स्मिथ को टिक कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया आपसे अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। किसके अनुसार जो है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो आंसर हो जाएगा, सभी का आंसर जो है राइट होगा, मार्शल। ठीक है, तो मार्शल इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने अगर मार्शल जिसने भी टिक किया है उसका आंसर सही। ठीक है, मार्शल इसमें करेक्ट हो जाना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कौन सा फैक्टर नहीं है ये आपको बताना था। तो आसान था ये भी, आपका प्रोडक्शन का जो फैक्टर नहीं हो कौन है? मनी। मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा इसमें जो है मनी आंसर हो जाना था। तो क्या होता? मुद्रा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है विच इज़ ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है? तो सारी की सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो इनमें से सभी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इकोनॉमी डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैग्नेज्म। तो कैपिटलिस्ट में सेकंड ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा, पूंजीवादी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपीसी। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ गोजन। तो गोजन का फर्स्ट लॉ जो था लॉ ऑफ डिमिनिश्ड मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाना था इसमें। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट किया है सीमांत उपयोगिता हास नियम, उसका करेक्ट है। आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवें क्वेश्चन में वैन टी यू बिकम्स मैक्सिमम, जब टी यू मैक्सिमम हो जाती है यानी जल जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी तो सीमांत उपयोगिता जो है वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट करना था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है हम क्या करते हैं? नेगेटिव लेते हैं और पी एक्स ओवर पी वाई होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हु प्रपोंडेड द ओरिजिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो यूटिलिटी थ्योरी देने वाले थे हिक्स एंड एलन। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 11 क्वेश्चन है द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिश्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा गोजेन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। तो ये डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट से राइट मतलब आप इस साइड से इस साइड जाओगे। तो मैं अगर आप बनाना चाहूँ तो उसको ऐसे बना देता हूँ, तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये लेफ्ट है आपका और ये राइट है, तो इस तरह से आपको मिलेगा ये कर्व। चलो ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। इसके बाद आते हैं यहाँ पर जो है सेकेंड ऑप्शन बाएं से दाएं की नीचे की ओर। और विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ए डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन का जो इक्वेशन बतानी थी तो थर्ड वाला अपना डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स होता। तो थर्ड ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विद ए राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिवन गुड्स वो इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होगा? इंक्रीजेज बढ़ जाती है। इसके बाद में है 15 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फॉल इन डिमांड। तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द दीज जो यानी सारे के सारे रीजंस हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो अभी भी जिसके पेपर दो एक दो बच रहे हैं उनको ढंग से पढ़ लो, यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल करा दिया गया है सभी को। अगर आप पढ़ते हैं तो वाकई में आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन होने वाला है। अगर आप अभी भी नहीं सुधरे हैं, अंतिम समय पे भी अगर आपको 2 दिन 4 दिन जो आपको एग्ज़ाम देने हैं इतना ही बच रहा है, इतने दिन आपने काट लिए तो 4 दिन भी आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। 16 नंबर जो क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है क्वांटिटी, मात्रात्मक। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन जो है फॉर लग्जरी गुड द डिमांड इज। तो हाईली इलास्टिक होता है, हाईली इलास्टिक।
थर्ड ऑप्शन अत्यधिक लोचदार, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज, तो वो होती है जीरो, शून्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है आपका क्यू एक्स फंक्शन ऑफ ए बी सी डी जो है इस तरह से एक्सप्रेस किया जाए, सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का फैक्टर क्या नहीं है, मुद्रा नहीं है, तो यहाँ पे आपका मनी जो है इसका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद में है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, तो वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म से होता है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो अल्पकाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीजेस, तो यहाँ पे जो है बढ़ता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, तो सभी को ये मैंने कुछ सारे क्वेश्चंस कराए हैं, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाता। इसके बाद में 23 नंबर के बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया गया 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑफ 20 एवरेज वेरिएबल और कॉस्ट एट 5 यूनिट, यहाँ पे अब मिटा हुआ है। ठीक है, आउटपुट इज ₹40, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स इज, तो यहाँ देखो 5 यूनिट का निकालना है, तो 5 यूनिट का आ जाएगा 60 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसने भी 60 पे टिक किया है वो सही है। और विद विच कंडीशन विल फॉर्म गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट दोनों पे ही होता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट करना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इन परफेक्ट कंपटीशन हमेशा जो है ये दोनों बराबर रहते हैं, ये भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। 27 नंबर, इन विच मार्केट ए आर कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स के समांतर कौन होता है ए आर का कर्व, तो होता है आपका परफेक्टली कंपटीशन में, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और इफ इन फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, फाइनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एम सी कर्व कट्स एम आर फॉर्म बिलो, मतलब नीचे की ओर से, यहाँ पर जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटता है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई फॉर गुड इज, तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स करेक्ट हैं, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। और इसके बाद में है आपका सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड हु सेड, तो ये किसने कहा था, जेबीसी ने कहा था, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाना था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ई एक्स इक्वल्स टू जीरो मीन्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, तो वो क्या होती है, पूर्णतः है लोचदार, सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका द मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ये वाला इक्वेशन आपको अच्छी तरह से याद होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाना था। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मार्केट के, ये सारे के सारे जानते हो आप, यहाँ पे इनमें से सभी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इज परफेक्ट कंपटीशन, तो यहाँ पे आपका आंसर थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट आपका और सेकंड दोनों ही करेक्ट है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाना था। अब इसके बाद में है आपका 35 नंबर, तो इसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट यानी पूर्ण प्रतियोगिता का विशेषता कौन सा नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट, थर्ड ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा, विज्ञापन तथा विक्रय लागत है। इसके बाद में 36 नंबर जो क्वेश्चन है इफ टोटल प्रोडक्ट एट 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज 22 एंड टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट इज 10 देन एमपी इज, तो यहाँ पे देखो आपका सिंपली है 22 है और 10 ये दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका 12, तो 2 आपका जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट 37 में फाइनेंस मिनिस्टर में इंक्रीज द टैक्स रेट ऑन दोज कमोडिटीज फॉर विच द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो है जिसने भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट किया उसका सही है। 38 नंबर, अकॉर्डिंग टू मार्शल डैश इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यूटिल्स, ये तो सिंपल है, ये भी बताया हुआ है आपको, यूटिल्स इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 39 में विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स प्राइस, तो यहाँ पर जो है आपका डायरेक्ट होता है कॉन्टेक्ट, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यानी कि प्रत्यक्ष। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका अंतिम प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर आपका 39 40 नंबर अंतिम प्रश्न, मेरे हिसाब से सभी के 40 में से 40 आएंगे, कमेंट करके बता सकते हैं आप। कैपेबिलिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज यूटिलिटी, ठीक है ना, यानी कि वो उपयोगिता हो जाएगी, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके
सारे के सारे सॉल्यूशंस थे और राइट आंसर्स हैं 100% सिक्योर। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आ रही है आपके सामने, इसमें देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।